हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं चरखा के बारे में। चरखा, ये देखिए, आपको दिखा होगा, और ये काइंड ऑफ एक नेशनल सिंबल बन गया है हमारी आज़ादी से एसोसिएटेड। लेकिन काफ़ी बार हम समझ नहीं पाते दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। एंड काफ़ी बार मैंने ये भी नोटिस करा है कि बच्चे पूछ रहे होते हैं अपने माता पिता से कि भाई ये चरखा जो लगा है इसका मतलब क्या है। तो माता पिता भी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस देते हैं। राइट, साथ साथ हमारे आपने नेशनल फ्लैग में भी देखा होगा चरखा वहां पे भी बना हुआ है। राइट, लेकिन लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजंस देते हैं। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चरखे का पर्पस क्या है। आप अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी बहुत बड़ा चरखा है। ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह बहुत बड़े बड़े चरखे दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी, देखिए, महात्मा गांधी ने चरखा बनाया बनाया नहीं है, ठीक है, ये पहले से ही था। महात्मा गांधी ने, हाँ, उसे पॉपुलर कर दिया, है ना, ऐसे आप इसे कह सकते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट है जो धोनी ने डिस्कवर नहीं कराया, वो उन्होंने नहीं बनाया, बट उन्होंने पॉपुलर कर दिया। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होगी। तो कोई डिस्कवर वगैरह वर्ड ना बोले आप, है ना एग्जाम में लिख के भी आए सब वर्ड। तो महात्मा गांधी, देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी उनकी, कि महात्मा गांधी मॉडर्न एज के एक क्रिटिक थे। वो ज्यादा इसे अप्रिशिएट नहीं किया करते थे कि मॉडर्न एज में जो दोस्तों मशीन्स आ रही है ना, उनका कहना है कि मशीनों ने आदमी को सर्वेंट बना दिया, एनस्लेव कर दिया, स्लेव बना दिया है। ये उनका मानना था कि जो मशीन्स है वो चला रही हैं आदमी को। देखिए, उनका पर्सपेक्टिव था। जो आपको एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे वो उसमें नहीं जाते, लेकिन ये उनका पर्सपेक्टिव था। तो इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सकते हो। हाँ जी, कह सकते हो, हाँ, आज देखो कि आप देखें तो मोबाइल ही है, मोबाइल हमारा चला रहा है। सुबह उठते हैं तो हम मोबाइल देखते हैं, रात उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, है ना। वो हमारी जिंदगी बन गया, मशीन ही चला रही है हमें। राइट। अदरवाइज तो चलना मुश्किल है। काफी लोग देखिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक उनको कोई कार ना मिल जाए, जब तक उनको रिक्शा ना मिल जाए, है ना, या ऐसी कोई चीज ना मिल जाए, जब तक मशीन कुछ ना मिल जाए, है ना, तब तक वो जा नहीं सकते। ठीक है, तो मशीन्स ने हमें एनस्लेव बना दिया, उनका मानना था। इसका, हाँ, आप काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो कि भाई हमारी तो लाइफ और अच्छी हो गई है, मशीन मोबाइल की वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। आज ये वीडियो देख रहे हैं मोबाइल की वजह से, ना कोरोना टाइम में कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और तो पॉजिटिव नेगेटिव दोस्तों दोनों के हैं। ये गांधी जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मॉडर्न एज में ये मशीन जो है दे आर एनस्लेविंग ह्यूमंस, एंड ये डिस्प्लेस कर रही हैं लेबर को। ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, पॉपुलेशन तो भारत की तब भी बहुत ज्यादा थी। राइट, तब भी बहुत ज्यादा थी। कमेंट सेक्शन में लिखो कि 1947 में कितनी पॉपुलेशन थी भारत की। 2011 की तो मैं बता देता हूँ। 2011 का सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 125 करोड़ पॉपुलेशन है। 1.25 बिलियन भी कहते हैं इसे। और 2021 का तो सेंसस अभी होगा, तो देखते हैं कितनी है, क्या लगता है कितनी हो जाएगी। वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको क्या लगता है 2021 के सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे काफी सोर्सेज के थ्रू पता भी है। एनीवेज, तो 1947 में भी भारत की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो गांधी जी को ये क्लियर था कि हमारी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सेकंड वो स्किल्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्किल्ड नहीं है वो पॉपुलेशन। स्किल्ड क्या है, वो एजुकेटेड भी नहीं है। तो गांधी जी को एक क्लियर था कि अगर मशीन आती गई तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इनको जॉब्स नहीं मिलने वाली। ये भूखे मरेंगे। राइट, भूखे मरेंगे, भिखारी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर कोई भूखा मरेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक काइंड ऑफ सिविल वॉर हो सकती है। या तो पॉवर्टी रहेगी या सिविल वॉर होगी, या ऐसा हो सकता है हमारा देश जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। राइट। तो गांधी जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। राइट, तो क्योंकि आज आप देखो तो आज भी स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है भारत में। इतने सारे लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिलती। जॉब्स तो सफिशिएंट है, लेकिन स्किल नहीं है ना। तो स्किल नहीं थी, गांधी जी का ये कहना था। तो इसलिए वो कहते थे कि हाँ, हम ऐसे जॉब्स रखें जो अनस्किल्ड हो। जैसे चरखा चलाना है, चरखा चलाना तो क्या, इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। वो चला लोगे, मतलब ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हाँ देखो, फिजिकल लेबर है ये, फिजिकल लेबर है, मतलब थक जाओगे आप, लेकिन कर तो लोगे ही ना। राइट, आई होप पॉइंट आप मेरा समझ जैसे हल को चलाना है, हल को चला के हाँ आप थक सकते हो, लेकिन आप कर लोगे। एंड इवेंचुअली आप इंप्रूव करते जाओगे, साथ साथ में आपकी एक्सरसाइज भी होगी। तो गांधी जी ये भी कहते थे कि देखो एक्सरसाइज हो रही है, हम फिट भी रहते हैं। तो गांधी जी के ये सारे काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे दोस्तों। अब आ जाते हैं चरखा पे। ही सॉ चरखा एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लोरीफाई मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी।
तो उनका मानना था चरखा ऐसी चीज है जो मशीन्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई नहीं करती, बेसिक चीज है। ठीक है, काइंड ऑफ ये एक मशीन भी हो गई है ना, छोटी लेवल पे मशीन भी हो गई, और चला भी सकते हैं हम इसे। ठीक है, द स्पिनिंग व्हील मोर ओवर कुड प्रोवाइड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। तो चरखा से जैसे कुछ क्लोथ वगैरह वो बनाएंगे, तो उसको बेचेंगे तो पैसे भी आते रहेंगे, कुछ ना कुछ सेल्फ रिलायंट भी बने रहेंगे। और जब तक हमारे में अगर हमारे देश में हो पाए कि मशीन्स ना आए और लोग हाथ की बुनाई से ही कपड़े बनाते रहे, तो अच्छा रहेगा सबके लिए, राइट। तो गांधी जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसी के सिंबल की वजह से, इसी सिंबल को अप्रिशिएट करते हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी चरखा है। और आप देखो तो भारत ने पॉलिसी अप्लाई भी करी आजाद होने के बाद। काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से पैसा भारत में अलाउड नहीं था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट्स ने स्टेप लिया आफ्टर 1991 कि हाँ जी बाहर से हम पैसा लेंगे, वरना तो बाहर से पैसा अलाउड ही नहीं था काफी ज्यादा। और काफी सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो रिजर्व्ड थी कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे अचार बनाना ये सब करना है ना, तो भारत ने ये फॉलो भी करा है। ये भी आपको पॉइंट समझना होगा। यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या है बताओ? यंग इंडिया क्या है ये आप बताओ? ये न्यूज़पेपर है, जर्नल है? हाँ ये गांधी जी ने लिखा है, ये तो मैं भी है, मैं बता ही देता हूँ, लेकिन ये क्या है? जर्नल है, न्यूज़पेपर है? ये कमेंट सेक्शन में बताओ। गांधी जी इसमें लिखते हैं, जो मैं जल्दी से पढ़ ले रहा हूँ, ज्यादा मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको समझा ही चुका हूँ। व्हाट आई ऑब्जेक्ट टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी एज सच। द क्रेज इज फॉर व्हाट दे कॉल लेबर सेविंग मशीनरी। तो गांधी जी मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि मेरे को एक क्रेज जो हो रहा है ना, मशीन लाओ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये जो बात कह रहे हैं कि लेबर बच जाएगा इससे, मशीन से। मैन गो ऑन सेविंग लेबर टिल थाउजेंड्स आर विदाउट वर्क एंड थ्रोन ऑन द ओपन स्ट्रीट्स डाई ऑफ स्टारवेशन। जो मैंने आपको बात कही थी कि भैया आप मशीन ले आए तो 10 का काम तो एक बंदा कर ले रहा है, बाकी 9 का क्या होगा, है ना? आई वॉन्ट टू सेव टाइम एंड लेबर, नॉट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड। तो कहते हैं टाइम और लेबर के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को वो बचाना है। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि हाँ ऐसी चीजें आए जो कम से कम हाथ फिजिकल लेबर कराएं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मैनकाइंड नाउ, बट फॉर ऑल आई वांट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बट इन द हैंड्स ऑफ ऑल। तो आज आप देखो तो वेल्थ जो है, टॉप 1% के हाथ में कितनी वेल्थ है एक बार चेक कर लो, आप भी थोड़े सरप्राइज हो जाओ। जो दुनिया के 1% रिच लोग हैं, उनके पास कितनी वेल्थ है कंपेयर्ड टू अदर पॉपुलेशन, एक बार चेक कर लो। ये देख के आप थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे। इवन इंडिया में भी देख लो, है ना। हो गया अनफॉर्चुनेट, तो भारत ने फॉलो तो करी पॉलिसी, लेकिन कंप्लीटली फॉलो नहीं करी, स्पेशली आफ्टर 1991। तो अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी जो सिचुएशन हो रही है, जो अमीर है और अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है वो गरीब ही रह रहे हैं, और ये और गरीब हो जा रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दोस्तों हो रही है। जैसे आजकल आप देखो, मैं थोड़ा समझाना चाहूँ तो स्टॉक मार्केट वगैरह में खूब पैसा है, क्रिप्टो करेंसी में खूब पैसा बन रहा है ना, म्यूचुअल फंड्स में खूब पैसा बन रहा है। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट गरीब थोड़ी ना करता है, अमीर ही करता है। तो अमीर जो है और अमीर बन रहा है, गरीब जो है वो कम, मतलब उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि कोरोना में जॉब और चली गई है ना। तो वो एक सिचुएशन हो रही है। तो वही गांधी जी फ्यूचरिस्टिक आके थे। ठीक है, जब तक स्किल्ड नहीं हो जाते, हाँ एक बार अगर आप स्किल्ड हो गए तो इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जब स्किल नहीं है तब तक तो इसलिए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं खादी के बारे में, खादर डज नॉट सीक टू डिस्ट्रॉय ऑल मशीनरी बट इट डस रेगुलेट्स इट्स यूज एंड चेक इट्स वीडी ग्रोथ। तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपको यूज करना है। ये एग्जाम में मतलब क्या ना, गांधी जी वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट दी मशीन, कंप्लीटली नहीं थे। ठीक है, कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन रेगुलेट करो यूज, रेगुलेट यूज करो, है ना। It uses machinery for the service of the poorest in their own cottages. ठीक है, the wheel is itself an executive piece of machinery। जो मैंने आपको बताया, व्हील जो एक खुद ही मशीनरी है, छोटी मोटी है ना, अगर आप इसको देखो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों चरखा का। सिंबल चरखा की इंपॉर्टेंस गांधी जी ने दी, फिर गांधीयन जो थे लोग उन्होंने फॉलो भी करी, समझी भी लोगों ने। काफी लोग चरखा चलाते थे। जब वर्ड्स कभी लिखे आते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं गांधी जी, तो वो यही सब करा करते थे दोस्तों, और लोगों को भी सिखाया करते थे, अनटचेबल्स थे उनको भी सिखाया करते थे दोस्तों, है ना, कि हाँ जी ऐसे करो आपको पैसा आएगा, इकोनॉमिक वेल्थ बनेगी। तो उन्होंने बहुत काम करा, और लोगों ने भी काफी साथ करा। उन्होंने जो फॉरेन क्लोथ्स उनको बाइकआउट वगैरह किया। तो ये चीज है। एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको पढ़ के ये लेक्चर खत्म कर देंगे दोस्तों। आई होप चरखा पे और कोई डाउट नहीं रहेगा और आप सबको समझा पाओगे। ठीक है, महात्मा गांधी विद द चरखा हैज बिकम द मोस्ट अबाइडिंग इमेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है दोस्तों ये फिगर।
कितनी इंपॉर्टेंट फिगर है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों को भगाना है या कुछ ऐसे नहीं है, इसका मतलब है ना, ये क्लियर है। इन 1921 during a tour of South Africa, Gandhi ji shaved his head and began wearing loin cloth in order to identify with the poor। तो उन्होंने अपने आप को टकला कर दिया है ना, छोटे मोटे धोती वोती पहनने लगे बस, से वो पुअर की तरह दिखे। His new appearance also came to symbolize asceticism and abstinence, qualities he celebrated in opposition to the consumerist culture of the modern world। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि सोशल स्टडीज की बुक में अंग्रेजी थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो थोड़े से मतलब भी हमें देखते रहना चाहिए, और साथ साथ हमारी अंग्रेजी अच्छी भी हो जाती है। जो ध्यान दे, लॉइन क्लोथ मतलब जो एक क्लोथ पहनता है, जैसे गांधी जी नीचे बस कपड़ा पहना करते थे वो। एसेटिज्म का मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है मैं बता ही देता हूँ। इसका मतलब है सेवियर सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना दोस्तों, कि मतलब कोई भी कोई इंडल्जेंस में हमें ज्यादा नहीं पड़ना है, और एस्थेटिक बन गए, ठीक है हम, जो वर्ल्डली प्लेजर से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लेता है और थिंकिंग पे फोकस करता है, रिलीजियस चीजों पे फोकस करता है, ठीक है, एस्थेटिक बन जाना, ठीक है। तो वो सब चीजें, मतलब आप स्पिरिचुअल चीजों में कंप्लीटली, ये नहीं कि रिलीजियस चीजों में, ठीक है, ये नहीं कि कोई बाबा वगैरह बन गया तो वो एस्थेटिक बन गया। स्पिरिचुअल चीजें भी कोई कर रहा है ना, कोई रिलीजियस चीजें कर रहा है, या किसी चीज की पर्टिकुलर थिंकिंग में फोकस कर रहा है, जो मतलब जनरली अपने वर्ल्डली प्लेजर से दूर होता है वो। और एब्सटिनेंस का मतलब ये होता है कि जो बंदे ने मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीटली छोड़ दी हो, उसको बोलते हैं एब्सटिनेंट या एब्सटिनेंस। यहाँ जो चीजें लिखी हुई है, तो गांधी जी जो थे वो ब्रह्मचार्य उन्होंने कर लिया था अराउंड दी यंग एज ऑफ 30-32 के अराउंड। आप पढ़ोगे तो इस एज पे गांधी जी ने एब्सटिनेंस भी फॉलो करा था, या ब्रह्मचार्य, आप जो वर्ड यूज करना हो चाहो, ब्रह्मचार्य से अच्छा वर्ड है एब्सटिनेंस। एक क्लास दिखाता है ना ये वर्ड, तो ये चीजें हैं। एंड आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चरखा हैज बिकम द नेशनल सिंबल, ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे अगर आपको कोई राइट अप टाइप ऑफ एग्जाम दे रहे हो तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू चरखा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से मिरेकल्स वगैरह, थोड़ी फनी चीजें और देखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।